छलावा जो तुम्हारी जिंदगी चुरा लेता है। ये कहानी भारतीय लोक कथाओं और ग्रामीण मान्यताओं से प्रेरित एक काल्पनिक हॉरर स्टोरी है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। अगर आप कभी किसी पुराने गांव में रात गुजारें तो एक बात आपको लगभग हर बुजुर्ग जरूर बताएगा। रात में अगर कोई अपना तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पहले उसे देख लेना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। गांव में लोग एक नाम से सबसे ज्यादा डरते हैं, छलावा। कहते हैं छलावा कोई भूत नहीं, कोई जिन्न नहीं और ना ही कोई साधारण आत्मा। वो एक ऐसी भटकती हुई शक्ति है जो इंसान को मारने से पहले उसकी जिंदगी चुरा लेती है। वो तुम्हारा चेहरा ले सकता है, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आदतें, यहां तक कि तुम्हारी यादें भी। और जब तक लोगों को एहसास होता है असल इंसान बहुत दूर जा चुका होता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग ने सुनाई थी। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर कोई इंसान जंगल से लौटने के बाद अचानक बदल जाए तो उसे गले लगाने से पहले उसकी आंखों में जरूर देखना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि छलावा चेहरा बदल सकता है लेकिन उसकी आंखों में कभी इंसानियत नहीं होती। साल 2019, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उस गांव में विवेक नाम का एक 26 साल का लड़का रहता था। विवेक हंसमुख था, सबकी मदद करता था और गांव में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसे पसंद न करता हो। एक शाम वो अपने दोस्त सोनू के साथ जंगल की तरफ लकड़ियां लेने गया। सूरज डूबने लगा था। सोनू ने कहा, चल जल्दी चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। विवेक हंसते हुए बोला, तू भी ना हर बात में भूत ढूंढ लेता है। दोनों वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ते में विवेक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम बहुत धीरे से पुकारा, विवेक। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। सोनू ने पूछा, क्या हुआ? विवेक बोला, कुछ नहीं। 2 कदम और चले, फिर वही आवाज, इस बार पहले से ज्यादा साफ, विवेक इधर आ। आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। सोनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा, यहां लोग कहते हैं शाम के बाद जंगल से जो आवाज बुलाए उसका जवाब नहीं देते। विवेक हंस पड़ा, तू गांव वालों जैसी बातें करने लगा है। इतना कहकर उसने हाथ छुड़ाया और आवाज की दिशा में बढ़ गया। सोनू पीछे पीछे गया, लेकिन सिर्फ 10 कदम बाद घना कोहरा पूरे जंगल में फैल गया। सोनू जोर से चिल्लाया, विवेक कहां है तू? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पत्तों के हिलने की आवाज और फिर एक ऐसी हंसी जो इंसान की बिल्कुल नहीं लग रही थी। करीब 5 मिनट बाद कोहरा अपने आप छट गया। विवेक सामने खड़ा था। वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, चल घर चलते हैं। सोनू ने राहत की सांस ली, लेकिन पूरे रास्ते उसे एक बात अजीब लगी। विवेक रास्ते भर एक बार भी पलक नहीं झपका रहा था और चलते चलते वो बार बार पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देख रहा था, जैसे वहां कोई अब भी उसे देख रहा हो। सोनू और विवेक रात तक गांव पहुंच गए। रास्ते भर विवेक ने एक भी बात नहीं की। जो लड़का हर 5 मिनट में मजाक करता था, आज वो बिल्कुल चुप था। सोनू ने कई बार पूछा, सब ठीक है ना?
लेकिन हर बार विवेक सिर्फ एक ही जवाब देता, हाँ, और फिर बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखने लगता। उसकी वो नजर सोनू को अंदर तक डरा रही थी। घर पहुंचते ही विवेक की मां ने दरवाजा खोला। इतनी देर कहाँ लगा दी? उसकी मां ने कहा। पहले तो विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर धीरे से बोला, रास्ता भूल लिया था। मां एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि जिस रास्ते से विवेक आया था उसी रास्ते से वो बचपन से रोज आता जाता था। वो रास्ता भूल ही नहीं सकता था। उस रात करीब 2:58 AM विवेक की मां की नींद अचानक खुल गई। उन्हें लगा आंगन में कोई चल रहा है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और उनका दिल धड़कना भूल गया। विवेक आंगन के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था, सिर आसमान की तरफ उठा हुआ और होठों पर धीमी धीमी मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो अकेला नहीं था। उसके सामने जैसे कोई खड़ा हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और विवेक किसी अदृश्य चीज से बातें कर रहा था। मां डरते डरते बाहर निकली। विवेक, मां ने कहा इतना सुनते ही। विवेक ने बहुत धीरे से अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। उसकी गर्दन इतनी ज्यादा घूमी कि किसी इंसान की गर्दन कभी नहीं घूम सकती। मां की चीख निकल गई। अगले ही पल विवेक फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। क्या हुआ मां? विवेक ने कहा। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उन्होंने पहली बार अपने ही बेटे से डर महसूस किया। अगली सुबह गांव के लोग घर आए। सबको लगा शायद जंगल में डर जाने की वजह से विवेक बदल गया है। लेकिन फिर एक एक करके अजीब बातें होने लगी। विवेक अब खाना बहुत कम खाता था, लेकिन रात होते ही वो घर से गायब हो जाता। सुबह उसके पैरों में गीली मिट्टी लगी होती, जैसे वो पूरी रात किसी दलदल या जंगल में घूमता रहा हो। एक दिन उसकी छोटी बहन ने देखा कि विवेक कमरे में बैठा आईने के सामने खुद को देख रहा है। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, लेकिन आईने में दिखाई देने वाला चेहरा मुस्कुरा नहीं रहा था। वो बिल्कुल स्थिर था। बहन ने घबराकर आवाज लगाई, मां! जैसे ही मां कमरे में पहुंची, सब कुछ नॉर्मल था। आईने में वही चेहरा, विवेक भी नॉर्मल। लेकिन बहन की हालत देखकर साफ था, उसने कुछ ऐसा देखा था जो समझाया नहीं जा सकता। उसी शाम सोनू फिर विवेक से मिलने आया। दोनों बचपन के दोस्त थे। सोनू ने मजाक में कहा, चल नदी तक घूम कर आते हैं। विवेक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। दोनों चल पड़े। रास्ते में सोनू ने अचानक पूछा, सच बता, उस दिन जंगल में हुआ क्या था? विवेक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुझे सच में जानना है? हाँ, सोनू ने कहा। विवेक धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आया, इतना पास कि सोनू उसकी सांस महसूस कर सकता था। फिर उसने फुसफुसा कर कहा, उस दिन मैं जंगल से वापस आया ही नहीं। सोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबरा कर पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी विवेक जोर जोर से हंसने लगा। डर गया? मजाक कर रहा था। सोनू भी हंसने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मन में एक अजीब डर बैठ चुका था। उस रात सोनू को नींद नहीं आई। बार बार विवेक की वही बात उसके कानों में गूंज रही थी, मैं जंगल से वापस आया ही नहीं। करीब 3:13 AM उसके कमरे की खिड़की पर टक 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 की आवाज हुई। सोनू ने खिड़की खोली।
बाहर विवेक खड़ा था, चेहरे पर वही मुस्कान। उसने धीरे से कहा, चल जंगल चलते हैं। सोनू ने घड़ी देखी, रात के 3 बजे। विवेक यहां कैसे पहुंच गया? और तभी घर के अंदर से सोनू की मां की आवाज आई, बेटा इतनी रात को खिड़की मत खोलना। सोनू पलटा, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, और जब उसने दोबारा बाहर देखा, वहां विवेक नहीं था, लेकिन खिड़की के नीचे गीली मिट्टी में 2 नहीं 4 पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसे निशान जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। अगली सुबह सोनू सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा हरिनारायण के पास पहुंचा। उसने रात की पूरी बात बता दी। बाबा कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जिस बात का डर था वही हुआ। सोनू घबरा कर बोला, मतलब? बाबा ने धीरे से जवाब दिया, जो तुम्हारे साथ घर लौटा था वो विवेक नहीं था। सोनू की सांस अटक गई। तो फिर विवेक कहाँ है? सोनू ने कहा। बाबा ने जंगल की तरफ देखा। अगर अभी भी जिंदा है तो वहीं होगा। बाबा ने गांव के 5 लोगों को साथ लिया। सबके हाथ में लालटेन थी। सूरज ढलने से पहले ही सब जंगल की तरफ निकल पड़े। चलते चलते बाबा ने एक बात कही, याद रखना, अगर जंगल में तुम्हें अपने किसी अपने की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। अगर कोई सामने दिखे तब भी उसके पीछे मत जाना। और सबसे जरूरी, अगर तुम्हारे साथ चल रहा कोई आदमी अचानक चुप हो जाए तो उसकी आंखों में मत देखना। जंगल के अंदर जाते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सबको अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई, बचाओ सोनू। सोनू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये विवेक की आवाज थी। वो आवाज की तरफ भागने ही वाला था कि बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, यही तो छलावा चाहता है। लेकिन तभी उसी आवाज ने फिर पुकारा, इस बार और भी दर्द से, सोनू मैं यहां हूं। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने बाबा का हाथ छुड़ाया और आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे विवेक दिखाई दिया। वो एक पुराने पेड़ से बंधा हुआ था, पूरा शरीर घायल, चेहरा पीला। वो रोते हुए बोला, मुझे यहां से निकाल। सोनू उसके पास पहुंचा ही था कि अचानक पीछे से बाबा चिल्लाए, मत छूना उसे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही सोनू ने विवेक का हाथ पकड़ा, उसके चेहरे की मुस्कान बदल गई। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। पेड़ से बंधा हुआ विवेक धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वो असली विवेक नहीं था, वो सिर्फ एक छलावा था। सोनू डरकर पीछे हटा, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ विवेक ही विवेक खड़ा था। 1, 2, 10, 20, हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी के पास विवेक का एक चेहरा। सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे और सब एक ही बात बोल रहे थे, बताओ सोनू, असली कौन है? अचानक जंगल में जोर की हवा चली। सारी लालटेनें बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उस अंधेरे में सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। धीरे धीरे वो आंखें पास आने लगीं।
इतनी पास कि सोनू उसकी सांस महसूस कर सकता था। तभी बाबा ने जोर से एक मंत्र पढ़ा। हवा और तेज हो गई, जंगल कांपने लगा और अचानक एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब सबने दोबारा लालटेन जलाई तो जंगल बिल्कुल खाली था। न कोई आवाज, न कोई परछाई, न कोई विवेक। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की माला पड़ी थी। बाबा ने उसे उठाया और धीरे से कहा, हम देर से आए। उस दिन के बाद विवेक कभी नहीं मिला। गांव वालों ने मान लिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद गांव में एक आदमी आया। उसने अपना नाम बताया, विवेक। वो बिल्कुल पहले जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आवाज, वही मुस्कान। उसने कहा, मैं रास्ता भटक गया था। गांव वाले खुशी से रो पड़े। मां ने उसे गले लगा लिया। सबको लगा विवेक लौट आया। लेकिन बाबा हरि नारायण दूर खड़े बस वो देखते रहे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जिस दिन कोई छलावा तुम्हारी जिंदगी चुरा लेता है, उस दिन वो तुम्हारा चेहरा नहीं चुराता, वो तुम्हारे अपने भी चुरा लेता है। 3 दिन बाद बाबा की मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने गांव वालों से सिर्फ एक बात कही थी, उसकी आंखों में कभी मत देखना। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, रात के बाद अगर कोई बहुत अपना अचानक कई दिनों बाद लौट आए तो उसे तुरंत घर के अंदर नहीं लाते। पहले उसकी आंखों में देखते हैं। क्योंकि लोक कथाओं में कहा जाता है, छलावा इंसान की शक्ल बना सकता है, आवाज भी, यादें भी, लेकिन उसकी आंखों में कभी जिंदगी नहीं होती। और अगर एक बार आपने उसे अपना मान लिया तो हो सकता है अगली बार छलावा आपकी जिंदगी जी रहा हो।